Hello students, welcome to Dakshana e-classroom. Today we are discussing our lecture 2 of fundamentals of mathematics, in which I have already mentioned we will start with solving inequalities. So starting inequalities, already we have gone through all those operations which we are actually using in this particular topic. Starting with अल्जेब्रिकल इनइक्वालिटीज. अल्जेब्रिकल में भी अगर हम कहें तो अल्जेब्रिकल में स्पेसिफिकली हम बात किसकी करने वाले हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज की. लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं बल्कि ऐसी इनइक्वालिटीज जिनमें सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हो. ठीक है, पहले मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि ये इनइक्वालिटी सॉल्विंग का मतलब क्या है. सबसे पहले आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज कही कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा आपके लिए? इसका मतलब होगा कि ऐसे x का मुझे मतलब ऐसे x चाहिए, सारे ऐसे पॉसिबल x जिनके लिए मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो हो वो ग्रेटर देन हो 0 या फिर इक्वल टू 0 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है. यही इसका मतलब होगा. अब क्या चीज हम सोचेंगे, अपन अगर देखेंगे नंबर लाइन पे तो हम ये देखेंगे कि 3 की बात करें और -3 की बात करें तो ये दोनों ऐसे हैं. अगर x की जगह पे 3 या -3 रखते हैं तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 के बराबर मिल जाएगी. अगर ये 0 के बराबर हो गई, ठीक है, तो इक्वल टू 0 है, काम अपना चलेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अब आप सोचो 3 से जस्ट आगे बढ़ोगे तो क्या होगा. 3 से जस्ट आगे बढ़ोगे तो जो भी x आएगा उसका स्क्वायर ऑफ कोर्स 9 से बड़ा होगा. जैसे 3.02, 3.1 इन सब का स्क्वायर जो है वो 9 से बड़ा होगा. तो मतलब यहां से क्या बनेगा, तुम्हारे पास पॉजिटिव साइन ही क्रिएट होगा. मतलब हम कह सकते हैं कि इधर कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है. इधर अगर हम देखें -3 से आगे तो -3 से मतलब इनफैक्ट कहो तो पीछे, ये -∞ से -3 वाला जो रीजन है, तो जब हम -3 से और छोटा x लेंगे तो उसका स्क्वायर 9 से बड़ा हो जाएगा. तो इसका मतलब कि ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव ही रह जाएगी तब भी. तो अगर मैं कहूं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा तो मैं सोल्यूशन ऐसा कुछ लिखना चाहूंगा कि x कैसा आना चाहिए मेरा, -∞ से -3 है ना, और यूनियन 3 से ∞. अभी मैंने 3 और -3 पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं. अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, जबकि ऐसा मैं ब्रैकेट लगाऊं -3 तो अगर हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो -3 और -∞ के बीच में होना चाहिए. इसी तरीके से यहां देखें 3 से ∞ के बीच में होना चाहिए, ऐसा कुछ है. जब हम, चूंकि इसमें दो चीजें थी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 का ये हमने सोल्यूशन लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 भी इसमें इन्वॉल्व था. तो अगर हम इसके लिए कहें तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू +-3 आएगा. ठीक है, तो हमें तो क्या चाहिए था, हमें इस x से भी दिक्कत नहीं थी, इस x से भी दिक्कत नहीं थी. तो जब हम फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, दोनों का यूनियन लेना होगा. यूनियन लेने का मतलब समझ में आ रहा है, ये भी सारे पॉइंट्स अपने को चाहिए आंसर में और ये वाला पॉइंट भी चाहिए, तो इसको क्या बोलोगे, यूनियन ही बोलोगे ना. सोल्यूशन क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, फाइनल सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, -∞ से -3 कोई दिक्कत नहीं थी, अब -3 पे भी दिक्कत नहीं रही, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है. फिर इसी तरीके से आगे 3 से ∞. ये मतलब होता है सॉल्विंग इनइक्वालिटीज का कि हम x की ऐसी वैल्यूज का सेट चाहते हैं जिससे कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये पॉजिटिव आ जाए या फिर इक्वल टू 0 आ जाए तो भी चलेगा. ठीक है, ऑफ कोर्स सॉल्व करने का प्रोसेस ऐसा नहीं होगा, प्रोसेस वो डिफरेंट होगा, वो अपन आगे स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम कहें कि स्टेप्स क्या होंगे, ये तो मैंने केवल आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि इनइक्वालिटीज सॉल्व करने का मतलब क्या होता है. अब आगे हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होंगे. तो पहला स्टेप मैं लेता हूं. पहले स्टेप में सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी हम इस तरीके के एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं जिसमें लीनियर टर्म्स केवल इन्वॉल्व हो. क्या मतलब है, अपन एक साइड बाय साइड एक क्वेश्चन ले लेते हैं और हर एक स्टेप का मीनिंग उसी क्वेश्चन पे समझते जाते हैं. जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं. क्वेश्चन ये है हमारा, x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 5, ठीक है, होल क्यूब, और एक साथ में लिख लिया मैंने, मान लीजिए आप कि 5 या फिर ऐसा कुछ, हाँ 5 - 2x.
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर सिर्फ ग्रेटर देन 0 की अभी मैं बात कर लेता हूं। चलिए इक्वल टू भी इंक्लूड ही कर लेते हैं थियरी पोर्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। बहुत थोड़ा सा दिख रहा है बड़ा सा क्या चीज लिखी गई है, ऑफ कोर्स एक्सपेंड वगैरह नहीं करना है, यहीं से हमें काम सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे? सबसे पहला स्टेप हम ये इंश्योर करना चाहेंगे कि राइट साइड में हमारे पास 0 हो जाए। हमने पहले भी कहा था आपसे कि जब 0 राइट साइड में हो तो खुश होना चाहिए इनइक्वालिटीज के केस में, कि बहुत सारी कैलकुलेशन हमारी बच गई। सोचो इसी पे थोड़ी देर कि अगर ये 0 की जगह 1 होता तो क्या करते। हमने पहले बोला था आपको कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। हमने ये बात बोली थी ना, a बाई बी ग्रेटर देन c बाई डी लिखा हुआ है तो हमें c बाई डी को लेफ्ट साइड ले आना पड़ेगा, एलसीएम लेके उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे भी हमारे पास जब ये 0 लिखा हुआ है तो 0, हमारा टारगेट राइट साइड में 0 बनाने का हमेशा रहेगा। तो राइट साइड में ऑलरेडी 0 दे दिया गया है। अगर यहीं पे 1 होता तो 1 इधर ले आते, एलसीएम लेते, माइनस वाइनस करना पड़ता, बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती, अपन फंस जाते, ठीक है। तो राइट साइड में 0 लिखा है, अपन खुश रहे। कितनी भी टर्म इधर लेफ्ट साइड में लिखी हो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप क्या होगा वो मैं लिखता हूं। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप ये इंश्योर करो कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर 0 इज प्रेजेंट इन RHS, ठीक है बात। राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 आ जाए, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप ये होगा, जब हम सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं तो सभी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब सवाल ये उठता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो कन्वर्ट दीज लीनियर टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज, अब यहां पे हम बता रहे हैं आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। दिस इज x प्लस माइनस a। हमें क्या करना है? x का कोफिशिएंट हमें 1 रखना है और साथ में कुछ भी नंबर प्रेजेंट हो, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x का कोफिशिएंट +1 ही होना चाहिए, ठीक है। x का कोफिशिएंट +1 ही होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। अब फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। सेकंड स्टेप का मीनिंग क्या होगा? सेकंड स्टेप का मतलब क्या चेंजेस ले आने हैं? देखिए क्या करना होगा। x माइनस 1, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लग ही रहा है, x का कोफिशिएंट 1 है, बाकी और साथ में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, x प्लस माइनस a की फॉर्म में ही है अभी भी। x का लीडिंग कोफिशिएंट जो है, मतलब x का कोफिशिएंट कहें तो वो क्या होना चाहिए था? +1 होना चाहिए था। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, x माइनस 3 को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, x माइनस 5 को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको दिक्कत है क्योंकि यहां पे x के साथ क्या प्रेजेंट है? -2 प्रेजेंट है। हमें तो क्या चाहिए? x के साथ में +1 चाहिए था। अब मैं x के साथ +1 कैसे बना सकता हूं? मुझे ये बताओ कि 5 माइनस 2x है, हमें एक्सप्रेशन ऑफ कोर्स बदल नहीं सकते, क्वेश्चन ही थोड़ी ना बदल देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि x का कोफिशिएंट 1 हो जाए। x का कोफिशिएंट 1 कैसे होगा? जब यहां से तुम -2 कॉमन निकालोगे, तो -2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, है ना। अब मेरे पास क्या बचा? x माइनस 5/2। अब तो ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, लेकिन यहां -2 आ गया। तो अब मैं ये सोचूं कि ये -2 कहो एक तरीके से कि -2 से अब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर ऐसे कह लो कि डिनोमिनेटर में -2 प्रेजेंट था, -2 का साइन हमें पता है ये तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, तो इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि एक निगेटिव क्वांटिटी है इसलिए इनइक्वालिटी साइन हमारा पलट जाएगा। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि -2 से अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे क्या इफेक्ट आता है? इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। तो x माइनस 1, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 3, x माइनस 5 होल क्यूब, x माइनस 5/2, ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कन्वर्ट होकर के कुछ इस तरीके का बन गया, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये सेकंड स्टेप एंड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करते हैं कि थर्ड स्टेप यहां पे और उसके आगे क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन कैसे होगा। तो थर्ड स्टेप इसमें आगे क्या लेंगे हम? थर्ड स्टेप हमारे पास यहां सेकंड स्टेप तक हम पहुंच चुके थे। थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना होगा? थर्ड स्टेप में आपके पास है प्लॉट, ये जितने भी स्टेप्स मैं लिख रहा हूं ये सभी आपको लिखने हैं, ठीक है। प्लॉट ऑल द रूट्स
plot all the roots of each linear expression on real number line. ठीक है, on real number line, रियल नंबर लाइन पे हमें हर एक रूट को प्लॉट करना है. ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं. इन सीक्वेंस. ठीक है, क्या मतलब है इस बात का वो देखिए. हर एक लीनियर टर्म जैसे x माइनस 1 है, इसका रूट क्या होगा? 1 होगा. इसी को रूट बोल लो, क्रिटिकल पॉइंट बोल लो, दोनों बातें बराबर हैं. रूट भी बोल सकते हैं हम, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं. तो 1 एक रूट है या फिर 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है. ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है? दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 करोगे. ठीक है, रूट का मतलब समझ लो पहले. रूट का मतलब है कि हर एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करने जाओगे, वहां से जो रिजल्ट मिलेगा. x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे, x इक्वल टू 1, यहां 2, यहां 3, यहां 5, यहां 5/2. इन सब पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पे मेंशन करना है. लेकिन कैसे? सीक्वेंस में. ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 किया और उसके बाद 2 कर दिया, ऐसा नहीं करना है. जैसा सीक्वेंस में नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं उसी तरीके से प्लॉट करेंगे. तो आप देखिए, अगर इसके हर एक रूट को हम प्लॉट करने जाएं तो सबसे पहले 1 दिखेगा, फिर आपको 2 दिखेगा, फिर आपको दिखेगा 5/2, फिर आपको दिखेगा 3 और सबसे लास्ट में आपको दिखेगा 5. ये हमारे पास रियल नंबर लाइन पे हमने सारे रूट्स को प्लॉट कर दिया. अब इन रूट्स को प्लॉट करने के बाद क्या करना है? तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ऐसा कुछ है. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए. अब फोर्थ स्टेप आपके पास है कि जितने भी ऐसे लीनियर एक्सप्रेशंस, इसमें कई सारे लीनियर एक्सप्रेशंस ऐसे हो सकते हैं ना जिनकी पावर इवन लगी हो. जैसे यहां पे x माइनस 2 एक ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन है जिसकी पावर कैसी है? इवन है. ठीक है, तो क्या करना है आपको? पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं. पुट अ क्रॉस साइन. ठीक है, पुट अ क्रॉस साइन. क्रॉस साइन मतलब ये ऐसा कर देना. ठीक है, पुट अ क्रॉस साइन ऑन रूट corresponding to linear expression with even exponent. exponent का मतलब पावर होता है. ठीक है, with even exponent. ऐसे सारे लीनियर एक्सप्रेशंस हमें देखने हैं जिनकी पावर कैसी हो? इवन हो. तो जैसे यहां देखिए आपको x माइनस 2 की पावर इवन है, तो इसने क्या रूट दिया था? इसने रूट दिया था 2. तो 2 के ऊपर जाइए और एक क्रॉस साइन लगाइए. ठीक है, क्या करना था हमें? यहां पे हमने देखा कि ऐसा कौन सा लीनियर टर्म है जिसके पावर इवन है. तो जिसकी पावर इवन है मतलब 2 की पावर इवन थी, है ना, x माइनस 2 वाले की. तो हमने क्या किया? उस वाले रूट पे 2 पे, है ना, हमने जाकर के एक क्रॉस साइन पुट कर दिया. इसमें कोई तकलीफ? इसका जो रूट था इस ब्रैकेट का 2 था, तो हम 2 वाले पॉइंट पे गए, वहां पे हमने क्रॉस मार्क लगा दिया. यहां तक पहुंच गए. अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? ऐसा ये सब क्यों कर रहे हैं वो हम बाद में समझेंगे, पहले क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, अपना स्टेप नंबर 5 है. स्टेप नंबर 5 में हम क्या बोलेंगे? स्टेप नंबर 5 में हम ऐसा कह सकते हैं कि इस रियल नंबर लाइन पे सबसे राइट पोस्ट पोजीशन में जाकर के आप पॉजिटिव साइन बना दो. ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन RHS. ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड ऑफ लास्ट रूट. लास्ट वाले रूट के राइट साइड में जाकर के आप पॉजिटिव साइन बना दो. चलो बना दिया. ठीक है, और क्या करो? उसके बाद अल्टरनेट, पॉजिटिव यहां था तो अगली बार निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे ही अल्टरनेट साइन चेंजेस करते जाओ. हर एक रूट के अराउंड साइन चेंज होना चाहिए एक्सेप्ट जहां हमने क्रॉस मार्क लगाया है. क्या कह रहा हूं मैं? पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन RHS ऑफ लास्ट रूट एंड alter sign around each root except roots with cross mark. क्या कह रहे हैं हम? सबसे राइट साइड में जाके पॉजिटिव लिख दिया हमने. ठीक है, पॉजिटिव लिख दिया,
उसके बाद हमने ये कहा कि अल्टरनेट हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखते जाएं। यहां पॉजिटिव लिखा है तो अब यहां पे क्या लिखोगे, नेगेटिव। हर एक रूट के अराउंड साइन चेंज करोगे, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, फिर यहां पे आ गया नेगेटिव। लेकिन जब हम यहां पे पहुंचे तो यहां पे एक क्रॉस मार्क दिखा। यहां पे लास्ट में क्या कहा गया है कि ऑल्टर साइन अराउंड ईच रूट एक्सेप्ट रूट्स विद क्रॉस मार्क। कौन से रूट्स को छोड़ना है हमें, जिन रूट्स पे क्रॉस मार्क लगा हुआ है उनके अराउंड मतलब ये माइनस प्लस वाली साइन चेंज नहीं करने। मतलब अगर यहां भी माइनस था तो इधर भी माइनस ही रहेगा, इस पूरे को हमें माइनस ही कंसीडर करना है। और फिर यहां पे कोई क्रॉस मार्क दिखा क्या, नहीं, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। क्या किया, सबसे पहले पॉजिटिव बना दिया, फिर देखा हमने इसको, यहां पे कोई क्रॉस मार्क है क्या, नहीं, तो इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव लगा दो। फिर हम यहां पे पहुंचे, यहां पे कोई क्रॉस मार्क है क्या, नहीं, यहां नेगेटिव था यहां पॉजिटिव लगा दो। फिर यहां पे पहुंचे, यहां पे कोई क्रॉस मार्क नहीं, यहां पॉजिटिव था यहां नेगेटिव लगा दो। यहां पे पहुंचे क्रॉस मार्क है तो यहां नेगेटिव था अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। फिर यहां पहुंचे क्रॉस मार्क नहीं मिला तो माइनस का प्लस कर दिया। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं अपन, सबसे पहले हमने सारे रूट्स प्लॉट करने के बाद सबसे राइट मोस्ट पोजीशन में जाके पॉजिटिव लिख दिया, फिर अल्टरनेट हम साइन चेंज करते गए। कब तक कहां पे करेंगे, जहां पे भी क्रॉस मार्क नहीं लगा होगा। जहां क्रॉस मार्क लग गया वहां साइन चेंज नहीं होगा, उस क्रॉस मार्क के दोनों साइड साइन सेम ही रहेंगे। अब ये हमारा आ गया फिफ्थ पॉइंट, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसका मतलब क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आंसर लिख लो। आंसर लिखने के टाइम पे क्या करना है, अब देखिए आप, अब हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना था, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या चाह रहे थे आप चाह रहे थे कि ये एक्सप्रेशन या तो निगेटिव हो और या तो 0 हो। तो चूंकि आपको निगेटिव चीज रिक्वायरमेंट थी तो आप यहां से जहां जहां माइनस लिखा हुआ है उस पोर्शन को उठा लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि आपको क्या चाहिए था कि ये एक्सप्रेशन निगेटिव हो या 0 हो। तो आप पहले एक काम करो, दो पार्ट में इसको समझना, निगेटिव को अलग समझना, 0 को अलग समझना, इक्वालिटी वाली चीज को अलग समझना, निगेटिव वाली चीज को अलग समझना। ठीक है, निगेटिव आपको चाहिए था ये एक्सप्रेशन, तो जब निगेटिव एक्सप्रेशन चाहिए तो आप क्या करो, यहां से जहां जहां माइनस दिख रहा है उन इंटरवल्स को उठा लो। मतलब अगर मैं कहूं कि लेस देन 0 वाले पार्ट के लिए सोल्यूशन में क्या लिखना चाहूंगा, तो मुझे यहां दिख रहा है कि भाई 1 से लेकर के 5/2, बीच में एक 2 था। ठीक है, इसको अभी अलग अलग ही रखो। मतलब आप ऐसे लिखो, x बिलोंग्स टू 1 से 2, है ना, 1 से 2 और यूनियन 2 से 5/2। ठीक है, रूट्स को अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 1 से 2 यूनियन 2 से 5/2, और कहां निगेटिव दिख रहा है, 3 से 5, 3 से 5, ये हमने लिख लिया। ये किसके लिए लिखा हमने, निगेटिव वाले पोर्शन के लिए। इक्वल टू 0 का सोल्यूशन आप अलग लिखो। इक्वल टू 0 के सोल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, तो ये चीज इक्वल टू 0 कब होगी, जब x 1 हो जाए या फिर x 2 हो जाए। तो इसका मतलब हम क्या करें कि ये अब इक्वलिटी तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, न्यूमरेटर को 0 के बराबर किया, इसका मतलब 1 और 2, यहां से सोल्यूशन मिलते हैं अपने को। तो हमें क्या चाहिए था, ऐसे x सो दैट की एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए, वो यहां आ गए। ऐसे x जिनके लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाए, वो यहां आ गए। अब दोनों x को कंबाइन कर लें, मतलब दोनों x का यूनियन ले लें। अब इन दोनों x का जब आप यूनियन लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 2 से 5/2 यूनियन 3 से 5। तो आप ये समझो कि इन दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत है क्या, यार एक साथ कोलैप्स कर दूं। मतलब 1 से 2 यहां था, ये 2 से 5/2, तो इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकता हूं ना, 1 से 5/2, 5/2 ओपन और 3 और 5 भी ओपन। ठीक है, क्या कहा गया कि हमारे पास ये 6 स्टेप्स ऐसे हैं जिनसे कि हमारा आंसर निकल आएगा। आपको लास्ट स्टेप में एक चीज ध्यान रखनी है, आप इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व करो, इक्वालिटी को अलग सॉल्व करो और दोनों का फाइनली यूनियन ले लो। ये आप सेफ रहोगे, अदरवाइज ओपन क्लोज में या तो कंफ्यूजन होगी या तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको सेफ साइड रहने के लिए लेस देन 0 को अलग से डील कीजिए, मतलब इनइक्वालिटी को अलग से डील कीजिए, इक्वालिटी को अलग से डील कीजिए और उन दोनों का फाइनली आपको यूनियन लेना है। तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं जिनमें हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अभी भी लीनियर एक्सप्रेशंस की केवल बात की है, इनमें थोड़े थोड़े स्मॉल चेंजेस करने हैं, वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो तो अपने को देखना है। लेकिन उसके पहले अपन ये समझ लेते हैं ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया इसका मीनिंग क्या है।
तो ये जो प्रोसेस था उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं सबसे पहले, ये पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह का। सबसे पहले तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमने रूट्स क्यों प्लॉट किए। भाई रूट्स वो जगह हैं जहां से ये सब एक्सप्रेशन अपना जीरो उरो कहीं से आएगा। भाई जीरो, रिजल्ट जीरो कब आ पाएगा? रिजल्ट जीरो तभी आ पाएगा ना जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं कुछ तो हो रहा हो जीरो, तभी तो आएगा। तो हम सबसे पहले वो देखना शुरू करते हैं कि जीरो कहां पे आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया था, सारे रूट्स प्लॉट कर लिए थे। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं जैसे हमने कहा कि इसका x का कोफिशिएंट 1 बना लो, वो सब इसके लिए है ताकि आप मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, ऐसा कोई इसका बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन हम माइनस प्लस कोई नंबर इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए केवल इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक बार सबसे पहला लॉजिक हमारा कहां से स्टार्ट होता है, जब हमने सारे रूट्स को मार्क किया। सारे रूट्स को क्यों मार्क किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जैसे ऐसे टर्म जिनसे डिनोमिनेटर जीरो होगा उनको तो x में रख ही नहीं सकते, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और ऐसे टर्म्स जिनसे न्यूमरेटर जीरो हो जाता है उन्हीं के अराउंड कुछ इनइक्वालिटी में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने उनके सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दिया। ये हमारे पास नंबर लाइन पे सबको प्लॉट कर दिया। अब देखिए हुआ क्या, यहां से आगे हुआ ये है कि आप 5 के जस्ट आगे हमने प्लस साइन रख दिया। क्यों रख दिया? 5 के जस्ट आगे हमने इसलिए साइन रखा कि जब एक बार हम इस फॉर्मेट में, मतलब वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब x प्लस माइनस ए वाला, उस फॉर्म में जब हमने एक बार इस एक्सप्रेशन को लिख लिया, तो जब हम 5 से जस्ट बड़ा वाला x रखेंगे, 5 से कुछ भी बड़ा x रख दो, 6 रख लो, 7 रख लो, 5.1 रख लो, कुछ भी रख लो। आप देखो 5.1 रखोगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव रहेगा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, सब ब्रैकेट्स पॉजिटिव रहेंगे, सब ब्रैकेट्स पॉजिटिव रहेंगे। और इसीलिए हमने यहां पे साइन क्या पुट किया था, प्लस। बात समझ में आ रही है आप? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट किया था ताकि हम आंख बंद करके यहां प्लस लिख पाए। ठीक है, अब अगर आप मान लो यही 5/2 माइनस x होता तो आपको निगेटिव लिखना पड़ता ना, इसीलिए हमने कहा था कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया तो हम आंख बंद करके एक स्टेप लिख पाएंगे, कौन सा, यहां प्लस है। ठीक है, प्लस के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि अब हम अल्टरनेट साइन चेंज करते हैं। इस अल्टरनेट साइन चेंजिंग का मतलब क्या है? अब आप देखो 5.1 पे हमारे पास सारा ब्रैकेट कैसा हो गया था, पॉजिटिव हो गया था। लेकिन जब आप 4.9 पे जाओगे, 5 से जस्ट पहले 4.9 पे जाओगे, तो ये सारे सॉरी ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये सभी तो अभी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगी ना। 5.1 पे ये ब्रैकेट कैसा रिजल्ट देता था, पॉजिटिव, लेकिन 4.9 पे ये रिजल्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो इस 5 के अराउंड इस ब्रैकेट का साइन चेंज हुआ, इस 5 के अराउंड इस ब्रैकेट का साइन चेंज हुआ, और जब साइन चेंज हुआ ब्रैकेट का तो पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो गया। और इसीलिए हमने यहां पे 5 के अराउंड साइन चेंज डाला। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आप, जब यहां पे माइनस साइन हमने दिया हुआ था, माइनस साइन के बाद हमने फिर प्लस किया, फिर से वही रीजन, क्योंकि 3 वाले ब्रैकेट तक अगर आप देखो 5/2 से 3 वाले इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लो, 2.8 ले लो, 2.9 ले लो, तो फिर से आप देखोगे कि यहां तक तो चलो माइनस था, लेकिन अब क्या हुआ, अब जब हम 3.1 रख रहे थे, 3 और 5 के बीच का कुछ रख रहे थे, तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव मिल रहा था। लेकिन जब हम 3 से जस्ट छोटी कुछ चीजें रखने लग गए तो ये रिजल्ट कैसा मिलने लग गया, नेगेटिव मिल गया। अब जब ये रिजल्ट नेगेटिव मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल एक्सप्रेशन फिर साइन चेंज करेगा। अब इसीलिए हमने क्या किया, यहां पे फिर से अल्टरनेट साइन चेंज कर दिया, और यही प्रोसेस हम आगे फॉलो करते गए। ठीक है, लेकिन एक स्टेप में हमें दिक्कत आई, हमने कहा ये क्रॉस मार्क जहां दिखे वहां पे साइन चेंज मत करो। क्यों? ये क्रॉस मार्क किस पे लगाया था हमने, इवन एक्सपोनेंट्स वाले पे। इवन एक्सपोनेंट्स वाले के लिए आप बहुत ही लॉजिकली यहां से आप समझ चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली यहां तक कि 2 से जस्ट आगे का नंबर रखूं या 2 से जस्ट छोटा नंबर रखूं, ये एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला था। भाई 2.1 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, चाहे 1.9 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर तो रिजल्ट पैसा देगा, पॉजिटिव ही देगा ना। इसीलिए हमने कहा था कि इवन एक्सपोनेंट वाले जो टर्म्स हैं उनको हमें अलग से मार्क करना पड़ेगा, उनके रूट्स को अलग से मार्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन रूट्स के अराउंड साइन चेंज नहीं होता है। वो एक्सप्रेशन थ्रू आउट कैसा रख रहा था, पॉजिटिव ही रख रहा था। तुम चाहे 2.1 डालो चाहे 1.1 डालो, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। इस ब्रैकेट को अपना साइन, मतलब इस पूरे ब्रैकेट के आउटकम को अपना साइन कभी चेंज नहीं करना था, और इसीलिए हमने क्या किया, यहां क्रॉस मार्क डाला, इसके अराउंड हमने भी साइन चेंज नहीं किया। अब हमने ये
जो साइन स्कीम बनाई, इस साइन स्कीम से हमें क्या पता चल गया कि किस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, किस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। हमने इनइक्वालिटी उसके बाद सॉल्व करके लिख दी कि कौन सा ऐसा पोर्शन था जबकि हमें अपना रिक्वायर्ड मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन मिल रहा था, उसको हमने लिख लिया। जीरो वाला पोर्शन अलग से हमने लिख दिया, ये सेफ्टी के लिए है केवल, और इन दोनों का हमने फिर यूनियन ले लिया। तो ये हमारा पूरा लॉजिक था जिस तरीके से हम ये क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं इससे रिलेटेड। ऑल्दो हमने थ्योरी खुद भी एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल की ही हेल्प ली थी कि हर एक स्टेप में क्या करना है हमें। अब हम बिना कुछ भी कहानी कहे हुए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले जाएंगे स्टेप वाइज ही, कहानी छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि कुछ और करने लग जाए। अपने को करना वही स्टेप्स है। सबसे पहले आपका स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था राइट साइड में जीरो खोजना, मिल गया, खुश हो गए। फिर आगे बढ़े, अब देखा हमने कि हर एक एक्सप्रेशन को हमें क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में, इतनी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखी नहीं होगी। x प्लस माइनस a बनाना था, x के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना था। क्या करना होगा, x माइनस 1 एज इट इज रखिए, x माइनस 2 एज इट इज रखिए। यहां पे क्या करें हम, 3 बाहर निकाल लें। 3 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4/3। फिर नीचे देखिए, नीचे हमारे पास क्या करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट 1 बनाने को -6 बाहर निकालना पड़ेगा। बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस 5/6। फिर बचा हमारे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब चलिए लीडिंग हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन अभी भी ये दोनों क्लेश जीवन में बचे हुए हैं। 3 और -6 दोनों बचे हुए हैं। अब आप देखो 3 से मैं डिवाइड कर दूं इनइक्वालिटी को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन -6 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या इफेक्टिवली कि चूंकि एक माइनस नेगेटिव क्वांटिटी थी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे या फिर कह लो मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस वजह से जब मैं इसको रिमूव करूंगा या फिर कहो कि माइनस साइन को जब मैं हटाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 से मल्टीप्लाई करना। जब मैं माइनस साइन को रिमूव करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगी। तो मैंने अगला स्टेप लिखा, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 4/3, x माइनस 5/6 और x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। इनइक्वालिटी साइन चेंज भी करना था, अब जाकर के हमें असली खुशी मिली। ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है रियल नंबर लाइन पे सारे रूट्स प्लॉट करो। रूट्स प्लॉट करने थे, सही सीक्वेंस में करने थे, देख लो। सबसे छोटा रूट क्या आएगा, -4/3। उससे बड़ा क्या दिख रहा है अपने को, 5/6। उससे बड़ा क्या दिख रहा है, 2। और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, नहीं कुछ छूट गया क्या, हाँ 1 छूट गया था। तो 1 एक मार्क कर दिया, 2 मार्क कर दिया और 5 मार्क कर दिया। सीक्वेंस में हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब आगे का तो रटा रटाया स्टेप है। सबसे राइट साइड में जाइए, पॉजिटिव लिखिए। ठीक है, अच्छा कहीं क्रॉस मार्क भी करना था, वो भी कर देते हैं। क्रॉस मार्क कहां करेंगे, 5 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 5 एक ऐसा मतलब रूट है जिसका पावर में एक तरीके से कहें तो एक्सपोनेंट लगा हुआ है इवन। तो 5 पे हमने क्रॉस मार्क कर दिया। 5 को क्रॉस मार्क कर दीजिए। 5 को क्रॉस मार्क किया तो इसका मतलब अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। 2 के अराउंड, अब यहाँ क्रॉस मार्क नहीं मिला, चेंज करो। 1 पे क्रॉस मार्क नहीं मिला, चेंज करो। 5/6 पे क्रॉस मार्क नहीं मिला, चेंज करो। यहाँ पे भी क्रॉस मार्क नहीं मिला, चेंज कर दो। ठीक है, अब सोल्यूशन लिखने की बारी आई। अब हमने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में फिर से मुझे दिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू। पहले मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन वाला सोल्यूशन एक साथ लिखूंगा, इक्वल टू वाला एक साथ लिखूंगा, फिर दोनों को क्लब कर दूंगा। तो आप देखो कि अगर मैं इनइक्वालिटी वाले पार्ट का सोल्यूशन लिखता हूं, मतलब ग्रेटर देन 0 वाले का सोल्यूशन लिखता हूं। ग्रेटर देन 0 वाले का सोल्यूशन मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब जहां जहां से हमें पॉजिटिव मिल रहा हो। -∞ से -4/3, यहां मिल रहा है हमें 5/6 से 1, यहां मिल रहा है 2 से 5 कह लीजिए, और 5 से ∞। तो इसको अलग से ही लिख लेते हैं इधर। ग्रेटर देन 0 वाला जो पोर्शन है हमारे पास वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -4/3। ठीक है, ओपन ब्रैकेट ही लिखना है। अभी अपने को बिल्कुल चिंता नहीं करनी जब हम इनइक्वालिटी का सोल्यूशन लिख रहे हैं। बाद में अपन देखेंगे कि कौन सा पॉइंट इंक्लूड करना है जब हम यूनियन लेंगे। ठीक है, अभी हमने कहा कि पॉजिटिव है तो आप विद इन द रूट्स वाले, मतलब ये -∞ से -4/3 ओपन, 5/6 से 1 ओपन। ठीक है, ऐसे ही लिखते जाइए। फिर आगे कहां दिख रहा है, 2 से 5, 2 से 5 यूनियन क्या दिख रहा है, 5 से ∞। ये मिल गया।
इक्वल टू जीरो वाले सोल्यूशन लिखिए। इक्वल टू जीरो वाला सोल्यूशन तो आप क्लास 8 से लिखते आ रहे हैं, 7 से ही। आप ये देखिए, आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जीरो करेंगे। न्यूमरेटर को जीरो करने पे आपको क्या मिलेगा, 1 2 माइनस 4/3। तो 1 2 और माइनस 4/3, इसके सोल्यूशन क्या हुए, 1 2 माइनस 4/3। अब इन दोनों का यूनियन ले लीजिए। दोनों का यूनियन लिया तो आपके पास क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 4/3। यहां छूट गया था, यहां मिल गया, तो हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। फिर देखिए 5/6 छूटा ही रहा क्योंकि इधर भी नहीं आया। 1 यहां पे छूट गया था लेकिन यहां से मिल गया, तो हमने फिर से 1 पे क्लोज कर दिया। फिर यूनियन लीजिए, आगे 2 यहां छूट गया था, यहां मिल गया, 2 से 5, ठीक है। और 5 तो नहीं मिल पाया, 5 से इंफिनिटी। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो इसी को, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 4/3 क्लोज्ड यूनियन, सॉरी ये ओपन था, इसके लिए 5/6 से 1 और यूनियन, इसको आप लिख सकते हो 2 से 5 और 5 से इंफिनिटी। अगर मैं 2 से इंफिनिटी लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या, हाँ दिक्कत है। क्या, 5 तो नहीं इंक्लूड करना था, तो उसको अलग से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। एक पॉइंट था 5 जो कि हमें फाइनल आंसर में नहीं इंक्लूड करना था, ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल हमने दिया है। इस एग्जांपल को भी आप ट्राई करिए, इसको खुद से सॉल्व करने का। एक बार वीडियो आप पॉज करिए और पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ऑफ कोर्स आपसे मिस्टेक अभी हो सकती है क्योंकि आप पहली बार ये चीज सॉल्व कर रहे हो, पहली बार में ही आप सब कुछ सॉल्व कर जाओ, वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो लेकिन आप जितना हो सके आप स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस फॉलो करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं तो कंटिन्यू करता हूं आगे सोल्यूशन के साथ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा इसको स्टैंडर्ड, सॉरी मतलब जीरो खोजना। जीरो मिल गया था, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि x प्लस माइनस ए बनाना है, x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। x का कोफिशिएंट 1 इन सब में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिखा। इसमें नहीं दिखा तो आप क्या करेंगे, यहां पे -4 को कॉमन निकाल लेंगे। आप -4 बाहर निकाल लीजिए, क्या है बन जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर, x प्लस 3 x माइनस 9 होल क्यूब डिवाइडेड बाई आपको क्या मिलेगा, x माइनस 7। यहां पे आपके पास आएगा x माइनस 7/4, आपको मिलेगा x माइनस 2 की पावर 4 और x माइनस 3 की पावर 5, ठीक है। यहां पे मैंने -4 बाहर निकाला था, वो भी आपको दिखेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। लेकिन इस -4 को तो हटाना है। -4 को जब आप हटाएंगे मतलब आप -4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे उसको, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो आपका बना क्या, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 x माइनस 9 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 7 x माइनस 7/4 x माइनस 2 रेज टू पावर 4 x माइनस 3 रेज टू पावर 5, ठीक है। इनइक्वालिटी साइन पलट देना था, पलट दिया। अब जाकर के असली खुशी वाला वक्त आ गया है। तो अब हम जो है इसको प्लॉट कर देते हैं। सारे रूट्स कई सारे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है, कर दो। -3 से बड़ा क्या दिख रहा है, -3 से बड़ा दिख रहा है मेरे को 7/4, तो 7/4 भी मार्क कर दो। 7/4 के बाद उससे बड़ा 2 दिख रहा है, 2 से बड़ा 3 दिख रहा है, 3 से बड़ा 5 दिख रहा है, 5 से बड़ा 7 और सबसे बड़ा 9। यही हमारे पास सारे रूट्स हो गए क्या, 3 और 4 7। हाँ, सारे रूट्स हमने मार्क कर लिए। अब क्रॉस मार्क भी लगाना था, कहां लगाएं क्रॉस मार्क, तो क्रॉस मार्क देखो यहां पे पावर इवन दिख गई, रूट क्या था 5, क्रॉस मार्क लगेगा, ठीक है। फिर हम पावर खोजते गए, यहां पे नहीं 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 नहीं, यहां पे दिखा, ठीक है। यहां पे एक इवन क्वांटिटी दिख गई, तो रूट जो था क्या था 2 था, 2 पे भी क्या लग गया, क्रॉस मार्क लग गया, हो गया। और कहीं दिखा क्या, नहीं। तो ये 2 क्रॉस मार्क लग गए। अब क्या करना है, आंख बंद करके यहां पॉजिटिव लगाना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे साइन चेंज नहीं, मतलब सॉरी, यहां पे साइन चेंज आपका होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे साइन चेंज होगा, यहां पे आपको क्रॉस मार्क दिख गया, साइन चेंज नहीं होगा। फिर आपको यहां पे साइन चेंज करना पड़ेगा, यहां पे साइन चेंज नहीं होगा, यहां पे साइन चेंज होगा और यहां पे साइन चेंज होगा। ये बात इतनी क्लियर है क्या अभी तक? 9 के आगे पॉजिटिव रख दिया, 9 पे क्रॉस मार्क नहीं दिखा, नेगेटिव, 7 पे फिर से साइन चेंज, 5 पे क्रॉस मार्क दिखा, साइन चेंज नहीं होगा, 3 पे साइन चेंज, 2 पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि क्रॉस मार्क है, 7/4 पे साइन चेंज होगा और 3 पे -3 पे साइन चेंज होगा।
अब हमने कहा कि इसके सोल्यूशन लिखने की बारी आ गई है, तो हमने कहा कि ये पॉजिटिव वाले का सोल्यूशन अलग लिखो और इक्वल टू वाले का अलग लिखो। पॉजिटिव वाले का सोल्यूशन क्या लिखोगे? पॉजिटिव वाले का सोल्यूशन लिखोगे आप x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, हमें पॉजिटिव चाहिए था ना, सॉरी, तो माइनस इंफिनिटी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। पॉजिटिव वाले में तो यहां पे होगा -3 से 7/4, तो -3 से लेकर के 7/4। अभी हमें ओपन क्लोज नहीं करना, सब ओपन रखना है। -3 से 7/4 यूनियन। अब देखिए पॉजिटिव कहां दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है 3 से 5 और 5 से 7 के बीच। 3 से 5, 5 से 7 और सबसे लास्ट में आप देखें तो 9 के आगे भी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। ये हो गया क्या? पॉजिटिव का कुछ छूटा, -3 से 7/4, 3 से 5, 5 से 7 और 9 से इंफिनिटी। तो हमने सारे रीजंस मार्क कर लिए जहां पे इनइक्वालिटी वाला पोर्शन आ चुका है। अब देखिए इक्वल टू 0 वाले का टाइम आ गया। इक्वल टू 0 वाले के टाइम पे हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 5 - 3 और 9। क्या करना है? इन दोनों का मर्ज। इन दोनों को मर्ज करने का मतलब क्या है? दोनों का यूनियन। तो जब आप फाइनल आंसर की बात करोगे तो दोनों का फाइनल मतलब मर्ज करने के बाद यूनियन क्या होगा? -3 यहां छूट गया था, यहां मिल गया, -3 पे क्लोज कर दोगे। 7/4 नहीं मिला, ओपन ही रहेगा। 3 की बात करें, नहीं मिला है। 5 मिल गया है, क्लोज करना पड़ेगा। यूनियन इसको कहूं मैं 5, 7 कह सकते हैं। फिर आप देखिए 9 इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। अब इसी को हम चाहे तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, 3 से 5 यूनियन 5 से 7। यहां तो 5 हटाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि 5 तो इंक्लूड हो ही रहा है। यहां आपका फाइनल सोल्यूशन अगर मैं कहूं तो फाइनल सोल्यूशन मेरे पास आएगा -3 से 7/4 यूनियन 3 से 7 इनफैक्ट यूनियन 9 से इंफिनिटी। तो आप स्पेसिफिकली ये देखना अगर आपसे मिस्टेक हुई है कि आपने कौन से स्टेप में जाकर के मिस्टेक करी है, वो चीज आपको बार बार रिकॉल करनी है कि आगे के क्वेश्चंस में वो ट्राई आपको ना करना पड़े, उसको वो वाली दिक्कत आपको फिर से ना झेलनी हो। तो नेक्स्ट हमने फिर से 3 क्वेश्चंस लिए, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, नन्हे मुन्ने वाले। तो इनको आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए पॉज करके वीडियो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो आप बिना पॉज किए भी सॉल्व कर सकते हैं इतनी देर जितनी देर में मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बट आप फिर भी इसको वीडियो को पॉज करके इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर सोल्यूशन की बात करूं मैं, सोल्यूशन थर्ड के लिए, सोल्यूशन इसका क्या होगा? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहां पे आपको सबसे पहला स्टेप में ही दिक्कत हो गई। यहां पे राइट साइड में मेरे को 0 ही नहीं दिखा। 0 नहीं दिखा तो क्या करूं? 0 नहीं दिखा तो इसको इस साइड लेकर के आऊं, क्योंकि फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीज मत करना। x + 4 / 2x + 3 और माइनस कर देना इसमें से 5 को, ग्रेटर देन 0, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखो इसका अगर तुमने कैलकुलेशन किया तो क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद? x + 4 माइनस, ठीक है, 2x + 3। 2x + 3 को हमने इस साइड लगाया, 10x + 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x + 3 ग्रेटर देन 0, यहां तक। अब इसके बाद अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई किया, क्या बना? -9x - 11 डिवाइडेड बाई 2x + 3 ग्रेटर देन 0। ओके ओके, तो अब आप देखिए -9x - 11 यहां पे था, 2x + 3 था, अब जाके इधर जाकर के 0 मुझे मिल गया। थोड़ा सा खुश हुआ मैं, पूरी खुशी नहीं मिली है। पूरी खुशी क्यों नहीं मिली? क्योंकि अभी तक हमारा x का कोफिशिएंट यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं है। तो हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। क्या करेंगे? ऊपर हमें -9 को कॉमन निकालना होगा। अब आपको दिखेगा x + 11/9, नीचे आप 2 को कॉमन निकालेंगे, आपको दिखेगा x + 3/2। अब जाके हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिखने तो लग गया है, लेकिन -9/2 से दिक्कत है, इसको हटाना पड़ेगा। -9 और 2 से तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से पड़ता है। माइनस हटाने के लिए इनइक्वालिटी साइन चेंज कर दिया, तो x + 11/9 डिवाइडेड बाई x + 3/2, इनइक्वालिटी साइन चेंज हुई तो क्वेश्चन हमारा ऐसा हो गया। अब देखिए, अब आसान सी बात है, ठीक है, -3/2 यहां पे, -11/9 यहां पे, इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव। भाई दोनों में बड़ा कौन सा है वो समझ में आती है बात। ये -1.5, ये -1.2, तो ये बड़ा है। यहां प्लस लग गया, यहां नेगेटिव लगाना ही पड़ेगा, यहां प्लस लगाना ही पड़ेगा, कहीं क्रॉस मार्क लगाने जैसी जरूरत तो थी ही नहीं।
तो हमें तो क्या करना है, निगेटिव वाला चाहिए। निगेटिव वाले का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3/2 से -11/9। कभी भी हम जब इनइक्वालिटी वाले पार्ट का फाइनल सोल्यूशन लिखते हैं तो हम ओपन ब्रैकेट ही लगा के करते हैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगा करके ही उसका सोल्यूशन लिखते हैं। और संयोग देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है कि यहाँ पे हमारा इक्वालिटी है ही नहीं, इक्वालिटी है ही नहीं तो हमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कुछ कहा जा रहा है x-4 x-5 ग्रेटर देन 0। पहला स्टेप खुश। सेकेंड स्टेप आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और खुश, पूरी खुशी मिल गई। अब यहाँ पे देखिए आप 4 और 5 ये दो हमारे पास रूट्स थे। सबसे राइट में क्या लिखना था, पॉजिटिव, कोई एक्सपोनेंट, कोई ऐसा वाला चक्कर तो नहीं है ना क्रॉस मार्क वाला, इवन एक्सपोनेंट्स तो है नहीं। पॉजिटिव, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, फिर 4 पे साइन चेंज हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। अब देखिए आप कि सोल्यूशन फाइनली क्या होगा, सोल्यूशन फाइनली होगा -∞ से 4 और इधर क्या होगा 5 से ∞। क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाला चाहिए था। पॉजिटिव कहां दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 4 यूनियन आप देखिए तो 5 से ∞। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन रहा। अब आप और आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चक्कर है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें थोड़ी सी कम खुशी मिली यहाँ पे देख करके, यहाँ पे 2 दिख गया, हमें 0 बनाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं अपने पास। x-4 x-5 ग्रेटर देन 2, क्या करें भाई, 2 को इस साइड लेके आओ, तो ये खोलना पड़ेगा ना, x² -9x + 20 -2 ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास बना x² -9x + 18 ग्रेटर देन 0। अब जाकर के फिर से इसका लीनियर बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना था कि हमें 2 को हमने इस साइड ले आया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया था, कहाँ गया, ये रहा, 5 को इस साइड लेकर के आए थे और फिर हमने लीनियर बनाया था। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए 2 को इस साइड लेकर के आएंगे, अब हमें लीनियर बनाना पड़ेगा। लीनियर बनाने के लिए हम क्या करें, इसके हम फिर से फैक्टर्स करें, x-6 x-3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और जो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था ऑलमोस्ट सेम हो गए। क्या है, 3 और 6 दो रूट्स है, कहीं क्रॉस मार्क लगाना नहीं है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव वाला पोर्शन आंसर में लिखना था, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -∞ से 3 यूनियन 6 से लेकर के ∞। तो ये हमारे पास बहुत आसान से क्वेश्चंस थे तीनों ही, ठीक है। आपको बस मैं यहाँ पे ये एनालाइज कराना चाह रहा था कि बस आप राइट साइड में हमारे पास अगर कोई टर्म है नॉन जीरो तो उसको इस साइड ले आकर के किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं ऐसे ऑप्शंस जिसमें हमारे पास इनइक्वालिटी साइन के अंदर कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो। कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व था, x-3 का होल स्क्वायर लिख रहे थे, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक ही है, x² -6x + 9। लेकिन अभी हम कैसी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, पिछली बार हमने इसको x-3 का होल स्क्वायर लिख दिया था, तो मतलब फिर भी हमारे पास ये था कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसकी ओरिजिन हुई है हमारी x-3 से, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं जब हमें ऐसा लिख दिया गया ax² + bx + c, मतलब अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक ax² + bx + c ऐसा दिखता हुआ क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो इसका मुझे क्या करना है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सबसे पहले इसमें से a को बाहर निकाल लीजिए, a को बाहर निकालिए, मतलब a को कॉमन निकाल लीजिए। इस बार आपका काम यह है कि x² के कोफिशिएंट को +1 बनाइए। पिछली बार स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हम यही काम कर रहे थे, x के कोफिशिएंट को 1 बना रहे थे, इस बार हम क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे इसका कि इसको लिख देंगे a × x² + b/ax + c/a। अब b/a c/a लिखने की जगह मैं इसको मान लेता हूं कि x² + αx + बीटा, ठीक है, और a तो एक साथ में यहां लिखा ही हुआ था, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक, ये ठीक है क्या। अब मैंने सबसे पहले इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिख दिया। a ऑफ कोर्स कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा, वो देख लेना पॉजिटिव है निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग जैसा अभी तक हम करते थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम लीनियर एक्सप्रेशंस के लिए, वैसा ही यहां भी करेंगे, कोई फर्क नहीं आता। क्वाड्रेटिक के बारे में डील करने का अपन सोचते हैं। क्वाड्रेटिक के बारे में क्या हो सकता है, तो क्वाड्रेटिक के बारे में सबसे पहला स्टेप तो यही हमने बोला कि सबसे पहला स्टेप ये है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ x² एज 1, x² कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। फिर से
ठीक है, अब बाकी चीजें वही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हम राइट साइड में जीरो खोजते थे तो अब नहीं खोजने लाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक दिख गया, ऐसा नहीं है, जीरो तो बनाना ही है। नेक्स्ट अपन बाकी सारे लीनियर एक्सप्रेशन वाले काम करेंगे, इसमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या करना है, हम उसकी बात केवल कर रहे हैं। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है, इसका क्या करना है हमें। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि इस क्वाड्रेटिक का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा का इनफैक्ट, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या बची है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, यही होगा डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट के बारे में चेक करो कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है। तो केस 1 लेता हूं मैं। केस 1 है कि ऐसा हो सकता है कि ये डी हमारा जो दिख रहा है, ये डी मेरा कैसा हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। अच्छा, डी जीरो भी हो सकता है, ठीक। तो डी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे। कौन से रूट्स होंगे वो, मान लिया मैंने k1 और k2, ये बात तो पता है ना, आपने पढ़ाई होगा 10th क्लास में कि अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव रहता है तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास दो रूट्स उसके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, ये बात आपने पढ़ी है। इसी तरीके से d अगर जीरो हो गया तो भी आपने पढ़ा होगा कि दोनों रूट्स आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये दो बातें आपको क्लियर है कि जब d पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और जब d आपका जीरो के बराबर हो जाता है तो हमारे पास दोनों रूट्स बराबर हो जाते हैं। तो अब इसी बेसिस पे अपन आगे बढ़ते हैं। जब अगर d मेरा पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो आया तो हम कह सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा के दो रूट्स होंगे k1 और k2, और अगर दो रूट्स होंगे मान लो k1 और k2 तो उनको ऐसा लिखा जा सकता है ना, k1 और k2 क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके रूट्स क्या होते हैं, 4 और 3 होते हैं, मतलब -4 और -3 होते हैं, या फिर मैं ऐसे कहता हूं पहले -7x प्लस 12, इसके रूट्स क्या होते हैं 4 और 3। अपन इसके फैक्टर्स लिख देते हैं ना, इसी वजह से लिखते हैं x - 4 इंटू x - 3, सही है इतनी बात। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को दो रूट्स मिलते हैं 4 और 3, और इसीलिए हम ऐसा लिख देते हैं। सेम वही चीज मैंने कहा कि अगर इसके रूट्स k1 और k2 हैं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ऑफ कोर्स ऐसा होगा जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो k1 और k2 सेम हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं लिख दूंगा x माइनस k1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लिखा है, लिख दो उसको भाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या तकलीफ है, नहीं है। अब अपने पास आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ केस 1, जबकि हमने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिला, हमने क्या किया, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, x माइनस k1 इंटू एक्स माइनस k2 या फिर x माइनस k1 होल स्क्वायर, ऐसा कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा थोड़ी ना, अब तो फिर से सब लीनियर हो गए, क्वाड्रेटिक जो बना था वो भी खत्म हो गया। तो अब हमारे पास फिर से वही पूरा प्रोसेस वही वाला है जो कि हमने लीनियर एक्सप्रेशंस के लिए सॉल्व किया है। अब हम आगे देखते हैं केस 2 इसका। केस 2 में हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है। केस 2 यहां पे था d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरा केस में लेता हूं जबकि d मेरा निगेटिव हो जाए। अच्छा, अगर d मेरा निगेटिव हो गया तो क्या इफेक्ट आएगा, d अगर निगेटिव हो गया, ठीक है, तो कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपने पढ़ा होगा, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेंगे। और अभी के लिए, चूंकि अगले चैप्टर्स में हमें इसे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि जब d निगेटिव होगा, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। d जब निगेटिव होगा, ठीक है, इफ d इज निगेटिव देन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसा टर्म हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, क्या कह रहा हूं, d जब निगेटिव है उस समय अभी के लिए याद कर लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक कैसी होगी, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रह जाएगी, ठीक है। तो d इज ऑलवेज, सॉरी d निगेटिव है तो दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात को आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में इसका रीजन और बाकी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो केस 2 हमारा और केस 1 ये था। केस 1 ऐसा था जबकि हमारे दो फैक्टर्स मिल गए हमारे पास, हमने उसको लीनियर में कन्वर्ट कर लिया। केस 2 क्या है, इस समय क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो अपन क्या करें, हम क्वाड्रेटिक को, अगर भाई कोई हमें दिया गया, अब आप समझिए इस बात को कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन समथिंग एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 कुछ भी दिया गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये सॉल्व करने को दिया गया है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट थोड़ी ना अपना साइन चेंज कर रहा है, इसका तो कोई रूट ही नहीं मिल पाया ना हमें भाई, ये हमेशा पॉजिटिव था। आप देखो अगर मैं मान लो ऐसा ले लेता हूं इसी को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका डी कैसा है, निगेटिव है, डी निगेटिव है, इसका मतलब ये रूट कभी मिलेगा ही नहीं। और अगर रूट नहीं मिलेगा तो अपन क्या करें, इसको सिंपली रिमूव कर दें, मतलब बस गायब कर दो यहां से। क्या करना है, हमने बोला कि अगर डी निगेटिव है देन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो रिमूव दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम इनइक्वालिटी, ठीक है, फ्रॉम इनइक्वालिटी। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हमारा अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम सिंपली उसको रिमूव कर दें, क्योंकि इसकी वजह से, इस ब्रैकेट की वजह से कभी साइन चेंज नहीं हुआ होगा। ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा। पॉजिटिव चीज को किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी को क्या फर्क पड़ता है, इनइक्वालिटी तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, अगर मैं ऐसे सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से इस करंट इनइक्वालिटी में अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं, क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव नंबर ही था ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट कैसा रहेगा, इसी के बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आता दोनों में। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर डी मेरा नेगेटिव है तो आप सिंपली उस एक्सप्रेशन को वहां से रिमूव कर दो, ठीक है। अब यहां पे एक दो पॉइंट्स हैं जहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दिखेगा कई बार, अब कुछ लोग ऐसा लॉजिक देंगे कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा था तो उसको रिमूव ही क्यों नहीं कर दिया, वो भी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नहीं, यहां दिक्कत थी, यहां दिक्कत ये थी कि भाई ये जीरो भी होगा, x इक्वल टू 3 जो है वो इसको जीरो भी बनाएगा, और इसीलिए दिक्कत थी हमारी, और इसीलिए हमने इसको सिंपली रिमूव नहीं किया था। तो हम ये बोलेंगे कि ये कैसा है, ये पॉजिटिव थोड़ी ना है, ये नॉन निगेटिव है। बात समझ में आ रही है आपको, टर्म्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ी ना रिमूव कर देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये कैसा है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नॉन निगेटिव है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर कैसा है, नॉन निगेटिव है, और इसलिए इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पिछला एक्सप्रेशन जब हम देख रहे थे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, यहाँ डी निगेटिव था, और हमने कहा कि ये एक्सप्रेशन कैसा होता है, ऐसे केस में हमेशा पॉजिटिव होता है। जब ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हमने इसको हटाया। इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है, जीरो की, ये जीरो भी हो सकता है, और इसीलिए इसको सिंपली हम रिमूव नहीं कर सकते। अब देखिए, एक आध लोगों को और भी दिक्कत आती है, उनकी दिक्कत बहुत भयानक सी है। उनकी दिक्कत ये है, उन्हें क्या लगेगा कि अगर मैंने मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया, मान लो एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि भाई ये तो पॉजिटिव वाला दिख रहा है, इसको हटा दे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हम अभी जितनी भी इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व कर रहे हैं वो कैसी सिचुएशन में सॉल्व कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में कि सब ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं। यहां बीच में प्लस लगा हुआ है, आप कह रहे हो कि ये पॉजिटिव होगा, इसको हटा दो, इसका थोड़ी मतलब है। अगर यही प्लस की जगह इंटू लिखा होता आप हटा देते, मैं भी बिल्कुल एग्री करता। लेकिन जब बीच में प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तब थोड़ी ना इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी तभी सॉल्व की जाती है जब उसके फैक्टर्स बन चुके हों। ऐसा नहीं करते कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, अगली बार कहो कि a को हटा दो क्योंकि a पॉजिटिव था, इस बात का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है। ये दो मिस्टेक्स हैं जो कि कॉमनली लोग करते हैं। क्या, पहली मिस्टेक ये कि लोग कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर था, पॉजिटिव ही होगा, हटा दो। वो नहीं हटाना है, वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नॉन निगेटिव होगा। जीरो की चिंता करनी सीखनी चाहिए हमें। फिर देखिए सेकंड पॉइंट में हमने ये बोला कि अगर इस तरीके का है, लोगों को कुछ एडिशन ओडिशन में दिख गया तब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने बैठ जाते हैं। इनइक्वालिटी तब नहीं सॉल्व होगी जब तक एडिशन वगैरह है बीच में इन्वॉल्व ब्रैकेट्स के, तब तक इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व होगी। आपको सब क्लब करना पड़ेगा। बात समझिए इस चीज को, क्या करना होगा मैं देख लेता हूं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आपको करना होगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे ऑफ कोर्स मतलब ऐसे ही रैंडमली मैंने क्वेश्चन लिया था, तो यहां पे इसका डी निगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा कि एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। खैर,
लेकिन नॉर्मली हमें क्या करना है, हमें इस तरीके की एक क्वाड्रेटिक सब क्लब करके फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो कुछ भी हो वो फॉर्म करनी है, और उसके फिर फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ऐसा इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करते कि हमारे पास कुछ प्लस में है और वहीं पे हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करनी शुरू कर दी, नहीं, हमारे पास सभी टर्म्स आपस में, हर एक ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लीकेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, केवल तभी हम इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक के बारे में हमने स्टेप वाइज प्रोसेस अभी बताया है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन एक आध एग्जांपल लेकर के, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों टर्म्स इन्वॉल्व हो, वो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप पॉज कीजिए और एक एक क्वेश्चन को एक एक करके ट्राई कीजिए और साथ में ही उसका डिस्कशन भी एक एक क्वेश्चन का एज इट इज देखते जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का आपने कंप्लीट किया, फिर उसका डिस्कशन देख लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक वगैरह दिखनी शुरू हो गई है यहाँ से क्वेश्चंस में, तो आप देखिए इन तीनों में तो कोई क्वाड्रेटिक है नहीं, यहाँ दिख गई, तो इसके फैक्टर्स भी है क्योंकि इसका डी कैसा था, पॉजिटिव था। वैसे फैक्टर्स ऑक्टर्स की बात करने के पहले मैं ये कह लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मुझे 1 बनाना था, वो स्टेप मत भूलना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मुझे 1 बनाना था। चलिए ठीक है, इसमें तो हर बार मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 ले ही लिया है, देखते हैं आगे क्या होता है, जरूरत रहेगी तो अपन एक्स्ट्रा भी और भी क्वेश्चंस लेने का ट्राई करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, लीडिंग कोफिशिएंट 1, काम सबसे पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट डी देखिए, डी इसका कैसा है, पॉजिटिव है, और आप देख सकते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं 2 और 3, तो आप सबसे पहले इसको प्लेस कर दीजिए, x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, अब हमने सब लीनियर दिख रहा था, प्लॉट करना शुरू किया, 1 2 3 4, अच्छा -7 था ये, तो इधर जाना पड़ेगा, ये हो गया काम। सबसे राइट में वही पॉजिटिव लिखना, कहां पे क्रॉस मार्क लगाना है, 4 पे क्रॉस मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर में इवन, मतलब इवन है पावर। पॉजिटिव यहां था तो यहां पे भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बीच में क्रॉस मार्क आ गया था। यहां क्रॉस मार्क नहीं आया, निगेटिव, यहां नहीं आया पॉजिटिव, यहां नहीं आया निगेटिव, यहां नहीं आया पॉजिटिव, ऐसा कुछ बन गया। अब आप देखिए कि इससे सोल्यूशन मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो मैं पहले क्या करता हूं, ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन लिखता हूं। क्या सोल्यूशन आता है, x बिलोंग्स टू, क्या आएगा, -∞ से -7, है ना, पॉजिटिव वाला पोर्शन लिखोगे, -∞ से -7, सब ओपन, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 से 4, यूनियन 4 से इंफिनिटी, हो गया क्या। अच्छा, अब इक्वल टू 0 पे अब बात आ गई हमारी, इक्वल टू 0 कहां होगा, जब न्यूमरेटर 0 हो जाए, 2 3 -7, तो x इज इक्वल टू 2 3 -7, दोनों को कंबाइन कर लिया, फाइनल सोल्यूशन अपना आ गया x बिलोंग्स टू, -7 छूट गया था, मिल गया, -∞ से -7 क्लोज, यूनियन 1 छूटा हुआ ही है, 2 मिल चुका है तो 2 क्लोज, यूनियन 3 मिल चुका है, 4 छूटा रह गया, यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ लीनियर टर्म हमारी जो है वो डायरेक्टली बन गई, इस क्वाड्रेटिक का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं रहा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सब लीनियर लीनियर लीनियर, ये हो गया, फंस गया क्वाड्रेटिक, है ना। अब क्वाड्रेटिक में देखा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो दूसरी चीज क्या देखेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट देखिए आप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया वैसे ही ये बात पक्की हो गई कि इसको हटाया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो हमने इसको हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये हमेशा कैसा था, पॉजिटिव साइन देता था। इस पूरे ब्रैकेट को हमने रिमूव कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को जब आप रिमूव करोगे तो आपके पास क्वेश्चन क्या बचा, x प्लस 7, x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 3 होल क्यूब, x माइनस 4, और यहां से आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां पे क्या बनेगा, आगे सारे मार्क करने पड़ेंगे। एक है -7, एक दिख रहा है अपने को 1, फिर दिख रहा है 3, फिर दिख रहा है 4। सबसे राइट साइड में जाके पॉजिटिव लिख दिया, कहीं क्रॉस मार्क लगाने का सिचुएशन आया ही नहीं क्योंकि हर एक एक्सपोनेंट कैसा है, ऑड है। तो अल्टरनेट साइन चेंज आंख बंद करके करते जाओ, ये हो गया काम अपना। अब हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव।
पॉजिटिव सॉल्यूशंस कब मिलेंगे? माइनस इन्फिनिटी से -7 में, इस इंटरवल में और इसके आगे। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -7, यूनियन क्या आएगा 1 से 3, अच्छा और क्या आएगा यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा। इक्वालिटी भी देखनी थी ना, इक्वालिटी कहां पे आएगी, x इक्वल टू -7 पे। ये तो ग्रेटर देन 0 वाले सोल्यूशन हुए, इक्वल टू 0 वाले सोल्यूशन x इक्वल टू -7। अब दोनों का यूनियन ले लो, फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -7, यूनियन 1 से 3, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये हमारा इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आप, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहां पे क्वाड्रेटिक का कोई खास मीनिंग है क्या? कोई खास मीनिंग फिलहाल नहीं दिख रहा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टर्स हमें इसके पता है, लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का हमने ऑलरेडी 1 कर ही रखा है क्वेश्चन में, राइट साइड में 0 प्रेजेंट ही है, मतलब कोई खास दिक्कत नहीं। इसका डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले देखा तो ऑफ कोर्स इसके दो फैक्टर्स हैं 2 और 3। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के लिए कहें तो थर्ड क्वेश्चन में अपना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ने बना दिया x माइनस 2, x माइनस 3 और साथ में अपने पास था x प्लस 7। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है ये समझिए, x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 होल क्यूब, x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हमारे पास x माइनस 3 जो है एक ऊपर भी प्रेजेंट है नीचे भी प्रेजेंट है। तो अब क्या किया जाए, तो हमने क्या किया, एक बार को इसको कट तो कर सकते हैं ना। आप देखो, बल्कि आप ऐसे कह लो x माइनस 3 बेसिकली जब हम रूट्स काउंट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस 3 बेसिकली ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा कितनी बार आ रहा है, एक बार यहां से 3 बार यहां से। हम कट नहीं करने जाएंगे, कट करने की जगह हम ऐसे बोलेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा कितनी बार आता है, 4 टाइम्स आता है ना ओवरऑल। तो अगर ये 4 टाइम्स आता है तो इस पे क्रॉस मार्क रहना चाहिए। तो मैं से भी समझ सकते हो इस चीज को, x माइनस 3 होल क्यूब, x माइनस 3 होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर आएगा तो ऑफकोर्स वहां क्रॉस मार्क रहेगा ही 3 पे। ठीक है, जब हम क्रॉस मार्क मेंशन करेंगे रियल नंबर लाइन पे। तो हमें इस तरीके से कहने की जगह हमने क्या किया, थोड़ा सा आगे भी ऐसी चीजें आएंगी तो अपन इसको सोचेंगे कैसे, अपन ऐसे सोचेंगे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट या फिर ये जो रूट है 3 वो कितनी बार आ रहा है, एक बार यहां से आएगा, 3 बार यहां से आएगा, तो टोटल 4 बार आ रहा है, मतलब इवन टाइम्स आ रहा है। इवन टाइम्स आ रहा है अगर, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमें क्रॉस मार्क लगाना चाहिए। तो कोई अपन क्या करना चाह रहे थे कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट या कोई भी रूट अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो हमें क्रॉस मार्क लगाना चाहिए। तो 1 और क्या है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है और उसके अलावा एक -7 भी है ना। ये सारे हमारे पास रूट्स हैं। अब आप देखो क्या करोगे, यहां पे प्लस साइन लगाओगे, कहां पे क्रॉस मार्क लगाना था, मुझे क्रॉस मार्क लगाना था 3 पे। क्यों? क्योंकि 3 जो है हमारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता था, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इस पॉइंट को आप लिख भी लो, नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके, कि अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट हमारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है, क्योंकि आगे के कंसेप्ट में बहुत ज्यादा यही यूज आएगा कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट या रूट अगर हमारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो हमें ऐसे केस में उस पे क्रॉस मार्क लगाना चाहिए। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इफ अ रूट अपीयर्स फॉर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, जैसे 1 यहां पे, 3 यहां पे, ठीक है, फॉर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, देन पुट अ क्रॉस मार्क। तो 3 पे हमने क्रॉस मार्क डाल दिया, 4 यहां पॉजिटिव था, यहां कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्रॉस मार्क पड़ गया है, निगेटिव ही रहेगा। यहां पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। तो अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव वाले के लिए मेरे पास सोल्यूशन क्या होगा, तो पॉजिटिव वाले का सोल्यूशन होगा माइनस इन्फिनिटी से -7, यूनियन 1 से 2, यूनियन क्या होगा 4 से इन्फिनिटी। और जब हम इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो इक्वल टू 0 कब आएगा, 2 3 -7, 2 3 -7। तो आप देखो मर्ज कर, दोनों को यूनियन कर लो, यूनियन करके आप आंसर क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से -7, यूनियन 1 ओपन 2 क्लोज्ड, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। लेकिन अब देखिए यहां पे 3 तो अलग से छूटा रह गया ना,
इधर भी 3 नहीं है, इधर भी 3 नहीं है, तो 3 को तो हमें लिखना पड़ेगा। और वो 3 कैसे लिख सकते हैं हम, अगर हम यूनियन लगा दें एक और इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे तो हमने यूनियन 3 लिख दिया, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम, आप देखिए, अगर 3 को मैं सॉल्यूशन में रख सकता हूं क्या? आप देखो, अगर x इक्वल टू 3 आप पुट करने जाते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो चलो न्यूमरेटर तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर भी तो 0 होगा। तो जब डिनोमिनेटर भी 0 होगा तो फाइनली इस 3 को हम नहीं रख सकते। हमारा करेक्ट आंसर में सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, फाइनली मेरे पास 3 भी यहां से दिख रहा था, क्योंकि इक्वल टू 0 में 3 आ रहा है, लेकिन वो 3 तो रख ही नहीं सकते। वो 3 रखने में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा इस बार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, एक और यहाँ पे टर्म थी अपने पास, x² प्लस 6x प्लस 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका x² माइनस 4x प्लस 4 और एक ये टर्म, 2 क्वाड्रेटिक दिए गए हैं। अब इन क्वाड्रेटिक्स में देखिए क्या खास बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, x² का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। तो जब डिस्क्रिमिनेंट अगर इस पार्ट का निगेटिव है, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, निगेटिव है, तो इसको तो सिंपली रिमूव किया जा सकता है। तो x² प्लस 6x प्लस 10 को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, x² माइनस 4x प्लस 4, यहां पे क्या है, इसका अगर हम देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इसके 2 फैक्टर्स हैं, दोनों रिपीटेड हैं, और वो क्या है, 2। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इंटू x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही हो गया काम। अब देखिए, सभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई खास दिक्कत है नहीं। अपन सीधा मार्क करते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर रूट्स कह लीजिए। तो -2 और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास 2 है, 5 है और 9 है। यहां पे हमारे पास पॉजिटिव साइन लगा दिया हमने। क्रॉस मार्क रखना था कहां पे, 2 पे, यहां पे हमने क्रॉस मार्क लगा दिया। अल्टरनेट, यहां पॉजिटिव था, यहां निगेटिव, फिर यहां पे पॉजिटिव, क्रॉस मार्क है, साइन चेंज नहीं होगा, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो अगर मैं आंसर कहूं ग्रेटर देन 0 वाले पोर्शन का, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन 0 वाले पोर्शन में क्या कहूं, आंसर हमारे पास आएगा -2 से 2, यूनियन क्या आएगा, 2 से 5, यूनियन आएगा हमारा 9 से इंफिनिटी। और इक्वल टू 0 की बात करूं तो इक्वल टू 0 में मेरे पास क्या आएगा, 2 और -2। तो x इज इक्वल टू 2 और -2, दोनों का यूनियन कर लें तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, -2 से 2 और 2 से 5, तो -2 से 5, यूनियन अपन देखें 9 से इंफिनिटी। तो ये इस 4th वाले का हमारे पास आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3rd वाले में ये वाली चीज हमने की है कि हमारे पास फाइनल सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन अगर वही पॉइंट हमारा डिनोमिनेटर में है तो फिर हम न्यूमरेटर को 0 कैसे बना सकते हैं। तो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि डिनोमिनेटर में, मतलब ऐसा कोई टर्म हमारे पास फाइनल सोल्यूशन में ना आ जाए जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो ये वाली जो बात है, ये बात आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल बार बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये लिखी गई है कि हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आ रहा है उसमें आप ये इंश्योर करिए कि उसमें डिनोमिनेटर के पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर के रूट्स अगर वहां पे आएंगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और एक्सप्रेशन अपना कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 5, अब फिर से इस तरीके का क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या करना होगा, 1/x प्लस 4 -2/x प्लस 1 और ग्रेटर देन 0, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, x प्लस 4 और x प्लस 1, और यहां पे ग्रेटर देन 0 है, इधर क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। अब आप देखो यहां बनेगा क्या, -x माइनस 7, -x माइनस 7, बल्कि इसको ऐसे लिख लिया मैंने, डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, है ना। अब आप देखो माइनस साइन आप हटाने का ट्राई करो, माइनस साइन आप यहां से हटाओगे तो यहां इनइक्वालिटी साइन आपको चेंज करनी पड़ेगी, इनइक्वालिटी साइन आपकी चेंज हो गई, ठीक है। इक्वालिटी तो यहां है नहीं, बस इतना ही एक्सप्रेशन रहेगा। अब इस पे आप मेंशन करो क्रिटिकल पॉइंट्स, -7 -4 -1, यहां क्या है, पॉजिटिव, फिर कोई क्रॉस मार्क की तो सिचुएशन है नहीं, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लगाते जाओ, ठीक है। अब निगेटिव कहां आएगा,
निगेटिव आएगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी से -7, यूनियन आएगा -4 से -1। ठीक है, ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन में क्या है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे 2/2x + 3 माइनस x/5x - 3 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिया, 2x + 3 इंटू 5x - 3 ग्रेटर देन 0। फिर आगे 2 इंटू 5x - 3 मतलब 10x - 6 माइनस करना पड़ेगा हमें 2x² + 3x। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से बन रहा है हमारा कुछ -2x² - 2x², 10 - 3 7 और -6 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 2x + 3 इंटू 5x - 3 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन हटा लो, क्या बचेगा 2x² - 7x + 6। ठीक है, माइनस साइन जब हटाओगे, ठीक है मैं करी के दिखा देता हूं, 2x + 3 इंटू 5x - 3 ग्रेटर देन 0। माइनस हटाया तो इनइक्वालिटी पलट दो। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले के इस पार्ट की बात करें तो इसमें आपके पास x² का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है। आप चाहो तो 2 को हटा लो। वैसे आप देखोगे अगर यहां पे तो इसका d कैसा है, पॉजिटिव है। वैसे मैं प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जाऊं तो 2 हटा लो। 2 हटाने के बाद भी आपको फैक्टर्स मिलेंगे ना, रूट्स इसके मिल रहे हैं क्या, तो आप समझ सकते हो यहीं से कि इसके 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। एक फैक्टर हो जाएगा आपका एक रूट्स की बात करूं मैं तो 4 और 3 है, तो एक हमारे पास होगा 2 इंटू x - 3/2 और x - 2। सही है क्या, यही इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। 2x + 3 इंटू 5x - 3 लेस देन 0 ऐसा लिख सकते हैं। अब मार्क कर लो क्रिटिकल पॉइंट्स। 2 का तो कोई फर्क नहीं है ना, उससे तो कोई इनइक्वालिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप देखिए क्या क्या है हमारे पास, -3/2 है, उससे बड़ा 3/5 है, उससे बड़ा 3/2 है और सबसे बड़ा 2 है। यहां पॉजिटिव लगेगा, कहीं क्रॉस मार्क लगाने की सिचुएशन नहीं है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाते गए। हमें क्या चाहिए, निगेटिव वाला आंसर चाहिए। निगेटिव वाला आंसर कहां मिलेगा, x बिलोंग्स टू -3/2 से 3/5, यूनियन क्या मिलेगा 3/2 से 2। तो ये हमारा इस पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। होप कि आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो गई होगी। एक आध एग्जांपल्स और भी हम इस तरीके के लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, है ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमने पहले 3 को इंक्लूड किया था, लेकिन हमें फाइनली 3 रिजेक्ट करना पड़ा था। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर के आप मतलब जब फाइनल सोल्यूशन लिखें तो आप डिनोमिनेटर के बारे में देख लीजिए, कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आ गया ना उस फाइनल सोल्यूशन में जो डिनोमिनेटर को 0 कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब हमने डील कर लिए हैं। स्टेप वाइज प्रोसेस है, स्टेप वाइज प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपके पास मिस्टेक्स कम से कम होंगी। हो सकता है इनिशियली आपको मिस्टेक्स होंगी, लेकिन जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे वो क्वेश्चंस में और ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपके पास आने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हमारा एंड होता है। तो आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। आज हमने बेसिकली अलजेब्रिकल इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल, लॉग की टर्म्स, छोटी छोटी सी टर्म अभी फिलहाल अगर रहती हैं तो उनको किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है फिर से कि आप असाइनमेंट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल।